बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी कोर्स की सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम अपनी बूटस्ट्रैप वेबसाइट जो कि हमने लास्ट कोर्स में क्रिएट की थी उसको पीएचपी पे कन्वर्ट करेंगे। आल्सो वी विल सी कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को डायनामिक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेब सर्वर हमने रन कर लिया है। वी विल मूव टू आवर सी एंड वैम्प 64 और www में यहाँ पे मैंने ये फोल्डर कॉपी किया है विच इज़ फॉर टेक्नोगट जो कि हमने लास्ट कोर्स में क्रिएट की थी वेबसाइट। सो नाउ इफ़ वी मूव फर्दर और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश टेक्नोगट तो हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी एंड इट्स फुली फंक्शनल। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से डायनामिक करते हैं और इसको पीएचपी पे कन्वर्ट करते हैं। सो पीएचपी का एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल इस कोड को ओपन करें, ओपन विद ब्रैकेट्स, तो यू विल सी कि हमारा कोड जो है वो काफ़ी लेंथी होता है। हालांकि हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट है लेकिन इस साइट की भी लाइंस आप देख सकते हैं इंडेक्स की कितनी ज़्यादा हैं, 332 समथिंग। और इसी तरीके से हम जब मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड साइट बनाते हैं तो उस साइट की डेफिनेटली लाइंस जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा होती हैं। सो आई डोंट नो कि ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, सेक्शन एंड आल्सो दी बॉडी एंड HTML। आई डोंट नो कि ये क्यों इस तरह से आ रहे हैं। एनी हाउ वी मिस्ड समथिंग मे बी, या फिर ये हेड एंड बॉडी एंड एवरीथिंग इज़ फाइन एक्चुअली। एनी हाउ हम देख लेते हैं, क्योंकि एरर नहीं आ रहा तो वी कैन मूव फर्दर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा, हमारी साइट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मे बी वो वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम हो। अच्छा जी, अब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी साइट को इन पीएचपी। तो इसको सबसे पहले हम ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं एंड ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो ओपन है एंड वी कैन रीनेम दीज पेजेस। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम index.html पेज को रीनेम कर लेते हैं। सो वी विल मेक इट PHP। ओके, राइट अवे। सो नाउ अगर हम इसको रन करते हैं सेम लिंक पे तो इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो आप देख सकते हैं HTML या PHP कन्वर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारी साइट का जो इंडेक्स पेज है वो ये PHP पे कन्वर्ट हो चुका है। आल दो वन प्रॉब्लम होगा कि जब हम अबाउट पे जाते हैं तो दिस इज़ आवर अबाउट पेज, जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो इट विल गिव अस एरर क्योंकि index.html पेज अब मौजूद ही नहीं है, index.php पेज जो है वो मौजूद है। ओके, विच इज़ आवर फ्रंट पेज। सो नाउ व्हाट वी विल डू कि हम इसको मज़ीद डायनामिक करते हैं। तो हाउ वी विल डू दैट, तो index.php पेज अगर आप देखें तो इस पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द लॉट ऑफ कोड। हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हाउ वी विल डू दैट, सो फॉर एग्जांपल हम इस हेड सेक्शन को सेपरेटली जो है वो इसको कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल क्रिएट अनदर फाइल हेयर और इसको हम नाम देते हैं header.php और यहाँ पे हम उस कोड को पेस्ट करते हैं एंड आल्सो वी विल ऐड HTML बिकॉज दिस इज़ दी HTML कोड, सो पता होना चाहिए। So we will do like this and now we have our title including these style sheets inside header.php file. Okay, so now यहाँ पे आप देख सकते हैं header.php फाइल ऐड हो चुकी है। Now what we will do that, हम इंडेक्स के पेज पे जाएंगे और इंडेक्स के पेज पे इस सेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं एंड instead of this section we will add PHP like this और यहाँ पे हम inside PHP include का फंक्शन ऐड करेंगे। जब भी हम कोई फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं inside our page we can add include and then यहाँ पे हम अपने पेज का नाम देंगे header.php और यहाँ पे सेमी कॉलन के साथ इसको बंद कर देंगे। सो नाउ
दैट्स इट। तो लॉट ऑफ कोड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एज ए हेडर डॉट पी। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो नथिंग विल हैपन और हमारी वेबसाइट एब्सोल्युटली फाइन है और ये बिल्कुल सही रन हो रही है। ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पीएचपी। और सिमिलरली हम इस कोड को हम बाकी पेजेस पे भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आई विल शो यू दैट। तो यहाँ पे हम इन सारे पेजेस को अब चेंज कर लेते हैं। सो वी विल मेक इट पीएचपी, गैलरी डॉट पीएचपी, contact.php and about.php। और इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। सो वी हैव क्रिएटेड हेडर सेक्शन। ओके, अच्छा, अब इस लाइन को हम कॉपी करते हैं एंड वी कैन गो टू आवर about.php और यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं। वी डोंट नीड दिस कोड। आल्सो वी कैन गो टू contact.php, यहाँ पे भी हमें हमारा सेम ही हेड रहेगा सारी वेबसाइट पे। एंड आल्सो ऑन द गैलरी पेज वी विल आल्सो ऐड द सेम PHP कोड। सो दैट्स इट। ओके, सो नाउ अगर हम किसी भी पेज को ओपन करते हैं तो होपफुली इट विल बी फाइन। अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वो about.html लिखा हुआ है तो वो उस पे चला जाता है। फॉर टाइम इसने एरर नहीं दिया, उसकी वजह ये है कि उसकी वजह कुछ भी नहीं है, उसने जस्ट about.php पेज को ओपन कर लिया था विद द नेम एंड पुरानी कैशे से वो उसको फाइंड आउट कर रहा था। सो यहाँ पे अबाउट अगर हमने ओपन करना है तो इट विल बी about.php नॉट html। तो अब अबाउट पेज जो है वो ओपन होगा। तो इसी तरीके से गैलरी और दूसरे पेजेस। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेविगेशन जो है उसका लिंक जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, एंड वी हैव PHP हियर। और सो फॉर सॉल्विंग दिस इशू हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम इट navigation.php। ओके, और हम इसके अंदर जो है वो नेविगेशन जो है मेन नेविगेशन इसको ऐड कर लेते हैं। सो इट इज़ स्टिल हेयर। ओके, कॉपी करते हैं एंड वी विल सेलेक्ट इट हेयर और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट वी विल डेफिनेटली ऐड HTML एंड वी विल क्लोज दिस विद HTML एज वेल। सेव कर लेते हैं। सो नेविगेशन इज एडिड। अब हम क्या करते हैं कि वी विल गो टू index.php और इस सारे कोड को ख़त्म करते हैं एंड वी विल ऐड PHP एंड इट इज़ इन बॉडी। ओके, एंड हेयर वी विल ऐड इंक्लूड। और हमने कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है जी? दैट इज navigation.php। सेव करते हैं। सो वी आर ऑन index.php। वी विल मूव टू आवर साइट एंड वी विल चेक इट आउट। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक जो है वो काम कर रही है हमारी वेबसाइट। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। वी कैन मूव टू other sections, we can click on other sections as well and everything is fine। okay, so हमने इस लाइन की मदद से इतना बड़ा कोड जो था उसको रिमूव करके सिर्फ ये लाइन डाली और it becomes dynamic। okay, अच्छा, इसका फ़ायदा अब क्या है? हम इस नेविगेशन को सारे पेजेस पे जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। इन गैलरी we don't need this code, we will just paste this one। also on contact we don't need this code। on about we don't need this code। और इसको सेव करते हैं एंड देन व्हाट वी विल डू सिंपली, अब हमने सारी नेविगेशंस हर एक पेज पे जाके ठीक नहीं करनी, बल्कि वी विल गो टू navigation.php और सिंपली यहाँ पे हम इनको चेंज कर देंगे PHP, about.php, gallery.php। तो डायनामिक का आपको पता चला कि हाउ पावरफुल इट इज़ कि आप एक फाइल के अंदर हम चेंज करते हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कई वेबसाइट्स जो हैं वो 1000 ऑफ पेजेस पे भी मुहित होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, लाइक ब्लॉग वेबसाइट, तो लॉट ऑफ ब्लॉग्स आते हैं। तो
तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ एक फाइल में इस कोड को चेंज किया एंड इट विल बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ आवर वेबसाइट। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ PHP। तो अब आप देखते हैं about.php, gallery.php, contact us, और फिर जहाँ से हम वापस जाते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटी। इसी तरीके से हम बाकी सेक्शंस को भी जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड वी कैन क्रिएट अदर फाइल लाइक slider.php, और इसके अंदर हम स्लाइडर का कोड ऐड कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू इंडेक्स, और ये स्लाइडर का कोड है। वी विल कॉपी दिस कोड लाइक दिस, कट करते हैं और इसको हम slider.php में पेस्ट करते हैं। आल्सो वी विल ऐड HTML टैग्स, क्योंकि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। सो वी विल ऐड HTML बिफोर दिस, एंड दैट्स इट। We have included HTML in slider.php file। और अब हम इंडेक्स पे जाते हैं एंड इन स्लाइडर सेक्शन वी विल जस्ट कॉपी दिस फाइल, दिस लाइन ऑफ कोड, और यहाँ पे हम slider.php ऐड कर देते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि इट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। और ये आप देख सकते हैं कि स्लाइडर हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट सेक्शंस को भी हम इसी तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। आई विल मेक इट लिटिल बिट क्विक। सो सिर्फ index.php को ही मैं चेंज करूँगा, एंड यू कैन डू इट फॉर अदर सेक्शंस एज वेल। तो हम अबाउट सेक्शन डॉट PHP करते हैं, क्योंकि अबाउट का पेज भी है, तो इसको मैंने अबाउट का सेक्शन नाम दिया। एंड वी विल आल्सो ऐड HTML, और वी विल क्लोज HTML हेयर। आई डोंट नो कि सेक्शन पे क्यों ये रेड लाइन आ रही है, एंड एक्चुअली नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि डिव्स भी ठीक क्लोज हैं। ये वाली डिव भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाली, हाँ ये वाली डिव जो है क्लोज नहीं है जी। ओके, दैट वाज द इशू। तो डिव अब हम अब बिल्कुल ठीक है। अबाउट सेक्शन, सो वी विल गो टू index.php एंड आल्सो वी विल पुट अबाउट सेक्शन हेयर। कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, एंड दिस विल बी about.section.php। Similarly we can replace the services section as well, और services के लिए भी हम करते हैं services section, sorry section.php, and we will place the code here, और इसको हम HTML की टैग्स दे देते हैं because it is a HTML document। So we will move to index.php, and here we will place services section, and then we have carousel with text. We can also copy this section, copy, and we will create a carousel.php। और ये सारा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग दी डेप्थ ऑफ PHP, इसको यानी कि डीप में समझने से पहले मैं आपके सामने ये प्रोजेक्ट एक छोटा सा क्रिएट कर रहा हूँ और आपको शो कर रहा हूँ दी पावर ऑफ PHP, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो इन लर्निंग PHP, ताकि आपको ये पता चले कि हाउ पावरफुल इज़ PHP। एंड इंशाल्लाह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक CMS सिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे विद यूज़ ऑफ PHP। और मेरा यही होता है कि कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा क्रिएट किया जाए, ताकि आप प्रैक्टिकली लर्न कर पाएँ चीज़ों को। सो आफ्टर दैट वी हैव कोड्स सेक्शन, और इसलिए ये मैं सारी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सो codes.php, and here we will also place quotes
सेक्शन HTML डालेंगे एंड here we will place HTML। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक कर रहे हैं। So we will go to index, where is index, and यहाँ पे हम कोड्स सेक्शन को भी पेस्ट करते हैं, quotes.php, quotes.php। After that we have we have portfolio, and portfolio को भी ऐड कर लेते हैं, and we will add portfolio.php, and inside this we will add HTML, और इसके अंदर हम कोड पेस्ट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं, and also we will go in index.php, और इसको कॉपी करते हैं, you can paste it, और यहाँ पे लिखते हैं portfolio.php। न्यूज़लेटर सेक्शंस हैं और फुटर सेक्शंस हैं, इनको भी हम एज इट इज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं, कर लेते हैं। बस दो ही सेक्शन रह गए हैं, सो लेट्स ऐड इट, newsletter.php, एंड वी विल ऐड HTML, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। Also we have footer.php, and inside footer we will have this section। कट करते हैं and footer.php में इसको पेस्ट कर लेते हैं। So that's it जी, this is our dynamic website। We can go to index, एंड फुटर के अंदर डेफिनेटली आप ये वाली फाइल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर इनको भी आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। सो नाउ वी विल जस्ट कॉपी दिस, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड वी विल चेंज इट टू पोर्टफोलियो के बाद जो था न्यूज़लेटर था, न्यूज़लेटर, और फिर हमारा फुटर सेक्शन था, फुटर, और ये वाली फाइल्स जो हैं ये भी हम फुटर में ही डाल देते हैं। कट करते हैं, एंड वी विल गो टू फुटर, वेयर इज फुटर, एंड यहाँ पे हम इनको भी इंक्लूड कर देते हैं, सेव करते हैं, एंड दैट्स इट, वी हैव ए फुली डायनामिक वेबसाइट। और लोगों पे अनफॉर्चुनेटली हमने चेंज नहीं किया था लिंक, एंड वी कैन चेंज लिंक ऑन लोगो एज वेल आल्सो। हाँ, लोगो पे कर सकते हैं। सो लोगो का हेड सेक्शन में चले जाते हैं, हेडर PHP में, एंड वेयर इज़ लोगो। तो लोगो एक्चुअली हेडर में नहीं था बल्कि नेविगेशन में था। सो वी विल जस्ट गो टू नेविगेशन, और कहाँ पे है लोगो जी, है लोगो। सो इसको जस्ट हम चेंज करेंगे तो इट विल बी चेंज्ड एवरीवेयर इन आवर वेबसाइट। ओके, सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ PHP। तो अब इस पर क्लिक करें, सॉरी हमने रिफ्रेश नहीं किया था, होम, अबाउट, logo, and everything is working absolutely fine। We have footer, newsletter section, everything is available inside our website। So that's the power of PHP, that's the beauty of PHP। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा कोड जो था वो हमने सिंपली index.php पे ये कुछ लाइंस का कोड है आप, which is I think 20 लाइंस में भी 23 लाइंस, और इनको भी हम मज़ीद थोड़ा कर सकते हैं, इट्स अप टू अस। तो ये 20 लाइंस का कोड है जी जो कि हमने लिखा है, एंड वी हैव ए कंप्लीट index.php पेज। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली इन PHP जो है उसको डेप्थ में सीखने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।